दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। होंडा की रेबल 300 लॉन्च तो ये काफ़ी टाइम पहले हो गई है, पर ये एक ऐसी बाइक है जो मेरे को लगता है कि इंडिया में आ जानी चाहिए थी पहले ही। और क्यों नहीं, इंडिया में इस टाइप की बाइक्स की सही में कमी है क्या होंडा की रेबल 300? इट्स अ क्रूजर बाइक। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इस बाइक की जरूरत क्यों है, क्यों मार्केट में ऐसी बाइक्स की जरूरत है और क्यों होंडा रेबल की 300 के पास चांस है एक बहुत ही सक्सेसफुल बाइक होने का। क्या मार्केट में इतना बड़ा गैप है जो शायद किसी ने नहीं देखा, या सिर्फ मेरे को ही लग रहा है? सब बात करूंगा इस वीडियो में। इंडिया में क्रूजर्स का बाइक का मार्केट है या नहीं, ये तो हम इतना नहीं बता सकते क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं ही नहीं। एक देश जहाँ पे मोटरसाइकिल का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, वहाँ पे एक अफोर्डेबल और एक सही मायने में क्रूज़र इतनी कम है कि जैसे महाकुंभ में आजकल आपको पैर रखने की जगह, और अगर कुछ हैं तो शायद इतनी महंगी है कि आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दें। क्या सही में फ्यूचर में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है? क्रूजर्स का इंडिया में एक अलग ही प्यार है, क्योंकि क्रूजर सिर्फ एक बाइक नहीं है, वो एक जीने का तरीका है। वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके बारे में बताते हैं। आराम से बैठ के चलाने का, सीट ऐसी कि आप उसके अंदर समा जाओ बाइक में, रिलैक्स्ड पोजीशन, थ्रॉटल ऐसा कि मज़ा आ जाए आवाज़ में, और पावरफुल इंजन और एक चिल आउट डिज़ाइन। ऐसा लगे कि रोड पे जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हो तो आप ही राजा हो दुनिया के। पर इंडिया में ऑप्शंस कम है, जैसे मैंने आपको बताया, और जो हैं वो शायद आपकी किडनी भी बेचनी पड़ जाए। एक आईफोन कम था, जो अब ये बाइकें भी हैं ऐसी। इंडिया में जब हम क्रूजर बाइक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है हार्ले डेविडसन। और हार्ले डेविडसन भी बहुत पहले से इंडिया में नहीं था, पर जब से हार्ले डेविडसन आया है क्रूजर्स बाइक की और पहचान इंडियन रोड्स पे बढ़ी है। और एक कावासाकी की वल्कन भी है, वो भी काफ़ी अच्छी क्रूजर है। पर इन सभी के रेट इतने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कि सिर्फ मैक्सिमम लोगों के लिए सिर्फ देखने के लिए ही रह गई हैं, लेने का तो नहीं हो पाता। सो करें तो क्या करें? इंडियन ऑप्शंस क्या हैं? देखो, इंडियन ऑप्शन एक है जो मेरी सबसे पहली वाली बाइक थी, बजाज की एवेंजर। और अभी कुछ टाइम पहले ही आई सुपर मीटियोर 650। तो सुपर मीटियोर 650 भी देखो, है तो प्रॉपर क्रूजर, पर नेचुरली वो भी 4 लाख से ऊपर चली जाती है, तो वो भी एक महंगी रेंज ही हो गई है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये जो मीटियोर 350 और एसडी की भी आती है एक्स, आई थिंक कौन सी है उसकी बाइक, रोड किंग या जो भी, ये भी तो क्रूजर बाइक। देखो, एक्चुअल में वो क्रूजर बाइक्स नहीं है, वो मोर ऑफ अ रेट्रो बाइक कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। क्रूजर की पहचान अलग ही होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अवेंजर इसलिए है, वो बस है समहाउ, मतलब अवेंजर के साथ ऐसा है कि बहुत सारे काम कर सकती है, पर किसी में भी परफेक्ट नहीं है। इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। पर ये मत सोचना कि बजाज एवेंजर कोई अच्छी बाइक नहीं है। इट्स अ ग्रेट बाइक, मैंने बहुत चलाई है, रिलैक्स पोजीशन है, बहुत बढ़िया है, अच्छा विंड कवर है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। पर कहीं ना कहीं उसमें वो ट्रू क्रूज़र वाला जो है ना, क्रूज़र बाइक वाला, वो एसेंस नहीं है। चलो देखते हैं क्यों। एक ट्रू क्रूज़र यह है कि जो आपकी राइडिंग पोजीशन है वो आपकी पूरी रिलैक्स्ड है, जैसे काउच पे बैठे हो वैसे आप बैठे हुए हो। पावर ऐसी नहीं है कि जैसे वो पागलपन वाली पावर है, रिलैक्स्ड एक तरीके से पावर है। आउटपुट की जो डिलीवरी है वो स्मूथ है, एकदम से रेसिंग बाइक की तरह नहीं है। आपके पैर भी आराम से आगे होके बैठे हैं, तो बेसिकली आप एक मौज के सेटअप में बैठे हो। और डिज़ाइन ऐसा कि हर कोई आपको देख रहा है कि यार ये क्या बवाल जा रहा है, इस पे बैठ के जाना है हमें भी, मतलब इस पे बैठ के चलो और सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, बस इंजॉय करो। और एट द एंड तो ये तो बात है ही, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। और इंडियन मार्केट में जो एक्चुअल में कमी है वो यही है। ये सारी चीज़ें जो फ़न है, ये जो इंटरेस्टिंग नेचर है, ये जो सेटअप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अफोर्डेबल प्राइस में। और यहीं पे आती है होंडा की रेबल 300। एक बार इसको देख लो आप, इसकी फ़ोटोज़ देख लो आप। होंडा इस बाइक को इंडिया में लाने की सोच रही है। कब, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, और प्राइसिंग को लेते हुए मैं आपको एंड में बताऊंगा। पर जैसे आप ये फोटोज़ देख सकते हो, एकदम क्लासिक क्रूज़र वाली वाइब्स हैं। लो सीट है, देख सकते हो कितना नीचे है, सिर्फ 690 पे इसकी सीट है। अगर मैं कंपैरिजन की बताऊं, जो मीटियोर 350 है उसकी सीट करीबन 740 के आसपास है, इसकी 690 पे है। और डिज़ाइन ऐसा कि बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल लुक, हर चीज़ एकदम परफेक्ट लग रही है। वो जो टंकी आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रही है, आप नीचे बैठे हुए हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जब इसे बैठोगे ना तो पूरा बाइक में धंस जाओगे अंदर, एकदम फुल चिल रिलैक्स। ना तो ये बाइक एडवेंचर टूरर बनने की कोशिश कर रही है और ना ही स्पोर्ट्स बाइक की, ये बनना चाह रही है क्रूज़र, जैसे कि क्रूज़र होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 300 सीसी का इसमें इंजन है,
30 bhp के आसपास इसकी पावर है, 27 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है। और सही बताऊं, ये पावर काफ़ी है आपके चेहरे पे स्माइल्स लाने के लिए। और आप टायर्स भी देख सकते हो, आगे के मोटे तगड़े टायर हैं। 130 का साइज़ है आगे और 150 के करीब का साइज़ है पीछे। तो आगे भी मोटा टायर दिया है, और वो सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं दिया है। जब हाईवे पे क्रूज़ करोगे ना, तो आपकी राइड को बहुत कंफर्टेबल बनाएगा वो। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, होंडा की बाइक है, उसकी रिलायबिलिटी इसके साथ आएगी, होंडा का नेटवर्क आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक अगर आई, जो क्रूज़र इंथुजियास्ट हैं, जो ये बाइक क्रूज़र वाली बाइक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे जो तितर बितर हो रखे थे, कोई वो ले रहा है कोई वो ले रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं, उनके लिए ये एकदम से परफेक्ट बाइक होने वाली है। और शायद ये देखने में मेरे को तो इतनी अच्छी लग रही है कि जो थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं बाकी सेगमेंट को लेके, वो भी शायद इस बाइक की तरफ आ जाए। पर एट द एंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने की होगी ये बाइक। मेरे को लगता है कि अगर होंडा ने सब कुछ सही करा, जो इनकी ऑलरेडी एक CB300 बाइक है, वो करीबन 2.7 के करीब की ऑन रोड पड़ती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 3 लाख के अंडर में ये बाइक अगर आ गई तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक ऐसी होंडा की बाइक जो अपनी रिलायबिलिटी के साथ लेकर आएगी इतना प्राइस कि आपको अपनी किडनी भी नहीं बेचनी पड़ेगी। पर एक जो बहुत अच्छी खबर नहीं है, कह सकते हो कि इसका अभी कोई इमीडिएट लॉन्च नहीं है दोस्तों। तो जहाँ तक रिपोर्ट्स के हिसाब से शायद ये 2026 में आए, या फिर लेट 2025 इस ईयर के एंड तक। तो बहुत जल्दी नहीं आने वाली है। तो अभी आपके पास टाइम है और बाइक्स को एक्सप्लोर करने का। पर अगर आपके पास कोई जल्दी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस बाइक के लिए वेट करना चाहिए। और मैं बताऊं तो दोस्तों, मेरी पहली बाइक अवेंजर थी। मेरे को भी क्रूज़र बाइक्स पसंद है थी। और मैं एक्चुअल में, मेरे को भी इसके बारे में जब पता चला कि इंडिया में प्लान है, तो मेरे को लगता है कि मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, एटलीस्ट इस पर बैठने के लिए, इसको चलाने के लिए। उसके बाद ही एक्चुअल में कोई सी भी बाइक डिसाइड करते हो कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। पर आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बाइक। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये बाइक आ जाए, जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया है। तो ये एक परफेक्ट मार्केट में एक ऐसी जगह बैठेगी 3 लाख से कम के प्राइस में, कि एक अपनी एक जगह है यहाँ पे, बहुत खाली है वो जगह जहाँ प्रॉपर मेरे को लगता है मार्केट है। सो होंडा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जल्द से जल्द इस बाइक को लॉन्च करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस बिल्कुल राइट रखना। सो ऑन दैट नोट दोस्तों, अगर स्टिल कोई क्वेश्चंस रह गए होंगे, कोई कंपैरिजन करवाना है, या कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे बात करनी है, तो कमेंट्स में लिख देना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है दोस्तों, सो लव यू, बाय बाय, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।